हाँ तो बच्चों गामा फंक्शन पढ़ेंगे। गामा फंक्शन, गामा फलन, गामा फलन इंटीग्रल कैलकुलस का टॉपिक है। गामा फंक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से, है ना। तो सबसे पहले हम गामा फलन की डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होती है। n के धन मानों के लिए, n के धन मानों के लिए, अब n के पॉजिटिव मान आने चाहिए, इसका मतलब क्या है, n इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। n के धन मानों के लिए समाकलन, समाकलन 0 टू इन्फिनिट x की पावर n माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस x dx, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है को गामा फलन कहते हैं, गामा फलन कहते हैं, गामा फलन कहते हैं। इस इंटीग्रेशन को ही नाम दिया था गामा फलन। ये जो पूरा इंटीग्रेशन है इसी को नाम दे दिया गामा फलन है, ये और कुछ नहीं है, यही गामा फलन है। अब इसकी हेल्प से इसकी गामा फलन की प्रॉपर्टी है उनको सोल्व करेंगे। तो गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, एक दूसरा नाम और है इसका आयलर गामा फलन, आयलर गामा फलन, इस नाम से भी इसको जानते हैं। अब ये जो फंक्शन है 0 टू इन्फिनिट जो इंटीग्रेशन की फॉर्म में है, ये n का फंक्शन है। किसका फंक्शन है, n का फंक्शन है, इसलिए इसको गामा n लिख दिया जाता है। और इसका रिप्रेजेंटेशन करने का जो तरीका है वो ये है 0 टू इन्फिनिट x की पावर माइनस n e की पावर माइनस x dx। गामा का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है, ऐसे, ठीक है। इसको पढ़ा जाता है कि गामा n, कैसे पढ़ा जाता है, गामा n इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिट x की पावर n माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस x dx। ये क्या होता है, गामा फंक्शन होता है। क्या होता है, गामा फंक्शन। ठीक है। गामा फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी है उनको सॉल्व कर लेते हैं। पहले जो गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी है एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले तो प्रॉपर्टी देखेंगे कि गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है। मोस्टली इसकी 3 प्रॉपर्टी है। कितनी प्रॉपर्टी है, 3। अब 3 प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन, जिसमें आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि गामा n प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, n गामा n इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, सेकंड प्रॉपर्टी इसकी होती है गामा 1 की जो वैल्यू होती है वो इक्वल किसके होती है, 1 के होती है, ठीक है। और थर्ड जो प्रॉपर्टी है इसकी गामा n प्लस 1, ठीक है, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। किसके है, फैक्टोरियल n के इक्वल है।
तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉपर्टी को सोल्व करेंगे यहाँ पर, कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है गामा n प्लस वन इक्वल टू एन गामा n है, ये सोल्व करेंगे, ये प्रूव करेंगे इसको। और यहाँ पर जो n की वैल्यू होती है वो क्या होती है 1 2 3 एंड सो है, ठीक है। गामा 1 की वैल्यू इक्वल 1 होती है, गामा n प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल n होता है। ये जो तीनों प्रॉपर्टी हैं इनको हम एक एक करके सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम पहली प्रॉपर्टी को सोल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n। तो वी नो दैट, हमने अभी तक क्या पढ़ा है, गामा n के बारे में जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते अभी तक हमने क्या पढ़ा है, गामा n पढ़ा है। तो गामा n क्या होता है, वी नो दैट गामा n इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिट x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस x dx, ठीक है। तो ये गामा n होता है। हमको क्या चाहिए, गामा n प्लस 1 चाहिए। क्या चाहिए, गामा n प्लस 1। यहां पर n है तो x की पावर n माइनस 1 है, यानी जब गामा n निकालते हैं तो x की पावर n माइनस 1 आती है, यानी n से एक कम पावर में आ रहा है। तो n प्लस 1, जब गामा n प्लस 1 निकालेंगे तो क्या आएगा 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n और e की पावर माइनस x dx, ठीक है। गामा n प्लस 1 इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट x की पावर n इंटू e की पावर माइनस x dx। अब ये इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करना है, इंटीग्रेशन y पार्ट्स, खंडशः समाकलन जिसको हम कहते हैं, तो उससे सॉल्व करेंगे इस इंटीग्रेशन को। जब इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में प्रॉपर्टी ये प्रूफ हो जाएगी कि n गामा n होती। अब देखना यह है कि सॉल्व कैसे करना है आपको। इंटीग्रेशन y पार्ट सोल्व करेंगे। इंटीग्रेशन y पार्ट्स में हम फर्स्ट फलन और सेकंड फलन को सेलेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट फलन और सेकंड फलन को सेलेक्ट करने के लिए मोस्टली हम किसका यूज लेते हैं, आईलेट का यूज लेते हैं, ठीक है। आईलेट का यूज लेते हैं, जिसमें आईलेट में जो पहले आता है उसको फर्स्ट फलन मानते हैं और जो इसके बाद में आता है उसको सेकंड फलन मानते हैं। यानी अब इसमें i का मतलब क्या होता है, i का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन। अब इनवर्स फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन आ जाएंगे, जैसे साइन इनवर्स x है, कॉस इनवर्स x है, टेन इनवर्स x है, इस टाइप के फंक्शन इनवर्स में आएंगे, ठीक है। जैसे और ये L है तो L का मतलब क्या हो गया, लॉगरिथम फंक्शन, यानी लघु गुणकीय फलन। लघु गुणकीय फलन में जैसे log x कोई फंक्शन दिया हुआ है, log ऐसे दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये लघु गुणकीय फंक्शन है। A का मतलब क्या होता है, एलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। एलजेब्रिक फंक्शन यानी बीजगणितीय फलन। अब बीजगणितीय फलन में जैसे आपको एक्स स्क्वायर, ठीक, और x की पावर 3, ये सभी क्या है, बीजगणित फलन है। एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये सभी क्या है, एलजेब्रिक फंक्शन है। टी का मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये सभी क्या है,
त्रिकोणमितीय फलन है। ई का मतलब क्या होता है, एक्सपोटेंशियल फंक्शन, हिंदी में बोले तो चरघातांकीय फलन। अब चरघातांकीय फलन कौन कौन से हैं, जैसे e की पावर x है ना, e की पावर माइनस x, a की पावर x, a की पावर माइनस x, ये सभी क्या है, चरघातांकीय फलन है, एक्सपोटेंशियल फंक्शन है। तो इनमें जो सबसे पहले आता है उसको हम फर्स्ट फलन मानते हैं, और इनमें जो बाद में आता है उसको हम सेकंड फलन मानते हैं। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि पहले कौन सा आ रहा है और बाद में कौन सा आ रहा है। तो यहाँ पर देखना e की पावर माइनस x जो है वो हमको सेकंड फलन मानना पड़ेगा, क्योंकि x की पावर n क्या है, यहाँ पर देखना x की पावर n टाइप के जो फंक्शन है वो किस में आते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन में आते हैं। किस में आते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन में आते हैं। और अलजेब्रिक फंक्शन आइलेट में देखो आप, इससे पहले आ रहा है, ई से पहले आ रहा है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट फलन मानना पड़ेगा। और ई एक्सपोटेंशियल फलन है तो ई की पावर माइनस एक्स को हम सेकंड फलन मानेंगे, और इस एक्स की पावर एन को हम फर्स्ट फलन मानेंगे। तो ये तो हमने मान लिया फर्स्ट फलन, और ये मान लिया हमने सेकंड फलन। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं आसानी से। तो इंटीग्रेशन कैसे करना है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो उसका फॉर्मूला आपको याद होना जरूरी है। फर्स्ट फलन है x की पावर n और सेकंड फलन है e की पावर माइनस x। तो गामा n प्लस वन इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट इसको सॉल्व कर रहे हैं तो x की पावर n तो बाहर आ जाएगा, x की पावर n, ठीक है। और ये आ जाएगा इधर e की पावर माइनस एक्स 0 टू इन्फिनिट, ठीक है, dx और माइनस d अपॉन dx x की पावर n और इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स dx, और ये लिमिट है 0 टू इन्फिनिट, ठीक है, इक्वल टू x की पावर n। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस e की पावर माइनस x, और लिमिट क्या है 0 से इन्फिनिट, ठीक है, माइनस 0 टू इन्फिनिट है। x की पावर n का डेरिवेटिव निकालेंगे तो n x की पावर n माइनस 1, और इसका जब इंटीग्रेशन करना है हमको, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस e की पावर माइनस x, और ये है dx, ठीक है। ये आ जाएगा x की पावर n और माइनस e की पावर माइनस x, ठीक है, और लिमिट क्या है 0 से इन्फिनिटी, ठीक, माइनस n को बाहर ले लेंगे, यहाँ से n को जब बाहर लेंगे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 0 से इन्फिनिट x की पावर n माइनस 1 और e की पावर माइनस x dx, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जब लिमिट पुट करेंगे, लिमिट किस में पुट करनी है, x में चल रही है लिमिट, तो x की लिमिट इसमें जब पुट करेंगे तो 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पर देखना 0 की पावर n आ रहा है और e की पावर माइनस 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। इन्फिनिट जब पुट करेंगे तो इन्फिनिट की पावर n है, इनटू में क्या चल रहा है, e की पावर माइनस x है, तो ये नीचे जाएगा तो 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 अपॉन e की पावर जो इन्फिनिट होगा, यानी 1 अपॉन इन्फिनिट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, यानी ये जो टर्म बनेगी यहाँ पर, ये देखना 0, सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे इसमें, तो अपर लिमिट क्या आएगी, इन्फिनिट
की पावर n e की पावर माइनस x है, तो e की पावर माइनस जब इन्फिनिट करते हैं तो ये किसके इक्वल आता है, जीरो के इक्वल आएगा। तो ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो, प्लस n जीरो टू इन्फिनिट x की पावर n माइनस वन e की पावर माइनस x dx। ठीक है, ये क्या होता है, ये गामा n है, ये क्या है, गामा n है। गामा n प्लस वन इक्वल टू n, ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है, गामा n का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, गामा n का फॉर्मूला है। तो पहली प्रॉपर्टी हमने प्रूफ कर दी। ठीक है, अब सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे इसकी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है उसको सॉल्व करते हैं। देखना यहां पर सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, गामा वन इक्वल टू होता है वन के। वी नो दैट गामा एन इक्वल टू क्या होता है, जीरो टू इन्फिनिट एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो गामा वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो टू इन्फिनिट n की जगह वन पुट करना है तो वन माइनस वन करेंगे तो x की पावर जीरो आएगा, ये क्या हो जाएगा वन। ठीक है, e की पावर माइनस x dx। ठीक, गामा वन, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस e की पावर माइनस x आएगा। ठीक है, e की पावर क्या आएगा, माइनस x और जीरो टू इन्फिनिट। गामा वन इज इक्वल टू, पहले अपर लिमिट रखेंगे, माइनस साइन बाहर है, e की पावर माइनस x है तो क्या हो जाएगा वन अपॉन e की पावर इन्फिनिटी माइनस, लोअर लिमिट क्या होगी, e की पावर माइनस x, तो जीरो रखेंगे तो वन अपॉन e की पावर जीरो। ठीक है, e की पावर इन्फिनिटी क्या होगा, ये e की पावर इन्फिनिटी ये जीरो हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस है, e की पावर जीरो क्या है वन, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, गामा वन के इक्वल। ठीक है, गामा वन इज इक्वल टू वन। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ कर दी हमने। थर्ड प्रॉपर्टी जो हम देखने वाले हैं अभी, थर्ड प्रॉपर्टी वो क्या है, गामा n प्लस वन इज इक्वल टू फैक्टोरियल n के है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो गामा n प्लस वन होता है वो किसके इक्वल होता है, n गामा n के इक्वल होता है। ठीक है, n प्लस वन यानी गामा n प्लस वन जो है वो किसके इक्वल होता है, n गामा n के इक्वल होता है। यहां पर देखना n प्लस वन है तो एक कम में आ रहा है, n प्लस वन है यहां पर तो n प्लस वन है, यहाँ n गामा n है तो एक कम में आ रहा है, तो इसको ओपन जब और करेंगे n प्लस वन, n गामा n को जब ओपन करेंगे तो क्या आएगा, n माइनस वन गामा n माइनस वन, n प्लस वन इज इक्वल टू n माइनस वन। जब इसको ओपन करेंगे तो एक कम में आएगा तो n माइनस टू। ठीक है, n माइनस टू और ये क्या हो जाएगा, गामा n माइनस टू।